हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दोस्तों, मैं आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें कि हम बेस्ट 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी के जो भी और या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों, ये आपको सामने जो भी है क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस भी होंगे, तो आपको साथ में वीडियो देखते हुए आपको खुद से सॉल्व भी करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहली बार में आप कितना स्कोर कर पाए, कितना सही हुआ आपका। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। एक आदमी है जिसके पास कोई पैसा नहीं है अपने कर्ज को चुकाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? पुअर मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट, पॉपर। पुअर मतलब गरीब ही है, डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, तो नहीं बोलेंगे उसको, बेसहारा बोलेंगे। बेसहारा होता है ना, बेसहारा, जिसको बोलेंगे हम विदाउट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। डेस्टिट्यूट वो लोग होते हैं जिनके पास जो जीवन के बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती है वो भी नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूट। पॉपर भी उनको ही बोलते हैं, पॉपर और ये सिनोनिम होता है डेस्टिट्यूट, ये दोनों सिनोनिम होते हैं। सिनोनिम में बोलते हैं पेनीलेस, और क्या बोलेंगे इसको? पेनीलेस। एक और वर्ड है सिनोनिम में, इसको करेंगे मिजरेबल। मिजरेबल बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हो ना दीन। दीन बहुत मतलब जो गरीब है, जो बेसहारा है, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेस्टिट्यूट। पॉपर भी यही होता है, पॉपर सिनोनिम है डेस्टिट्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। वर्ड्स जो शब्द हम भगवान के रिस्पेक्ट होता है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टफुली। ये जैसे कि आप कुछ नोट्स हो इंग्लिश, हिंदी में बोलेंगे इसको अधर्मी, अधर्मी, अधर्मी जो बोलते हैं। तो वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, जो भगवान के प्रति जो अधर्मी शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलता है? उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं? अमोरल मतलब क्या होता है? विदाउट मोरल सेंस बोल देंगे। मोरल मतलब, अमोरल मतलब क्या होता है? लैक ऑफ मोरल सेंस, लैक ऑफ मोरल सेंस। फिर मैं आपको बता दूं, फिलोसफी मतलब होता है द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज। जैसे कि कोई भी रियलिटी हो गया, द स्टडी ऑफ। फिलोसफी मतलब होता है द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, जबकि हम स्पेशली व्हेन कंसिडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। इंग्लिश का बेसिकली, इंग्लिश में क्या होता है, जब भी हम उसका जो सिनोनिम याद करो या फिर उससे रिलेटेड जो भी याद करो, मतलब हमें करना चाहिए वो हमको जो भी याद करना चाहिए वो हमें इंग्लिश में ही याद करना चाहिए। इससे क्या होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इंग्लिश में ही आएगा एग्ज़ाम में, हिंदी में तो आएगा नहीं आपको। तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही कुछ ना कुछ वहाँ पे समझ के लगाना है। तो बेटर ये रहता है कि आप इंग्लिश जो भी है उसका इंग्लिश में ही कुछ भी चीज़ देखो, आप इंग्लिश में ही देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चाहे उसको आप यदि इलेबोरेट भी करते हो, कुछ मतलब कुछ बढ़ा के लिखते भी हो, तो आपको इंग्लिश में ही लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए नंबर ऑफ शिप, नंबर ऑफ शिप इसको क्या बोलते हैं? फ्लीट, गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन, ग्रुप, फ्लीट बोलते हैं। शुरुआत से मैंने बहुत इजी क्वेश्चन रखे हैं, तो आपको करते जाओ, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, वो भी लेने वाले हैं। इसको फ्लीट बोलते हैं। गैलेक्सी मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? किसी को पता है क्या? ग्रुप कमेंट सेक्शन में बताओ यदि गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है। कॉन्स्टेलेशन जिसको बोलते हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा नक्षत्र, नक्षत्र को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको जैसे कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारा होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, जो कि एक पैटर्न बनाता है, फॉर्मिंग अ को भी पैटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। और जो गैलेक्सी होता है उसको हम बोलते हैं आकाश गंगा, ये वर्ड आपने सुना होगा। इसमें कि क्या होता है? इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर। इसमें क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न। कॉन्स्टेलेशन मतलब उसको नक्षत्र बोलते हैं, एक पैटर्न बनाता हो। लेकिन गैलेक्सी में क्या होता है? इसमें कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स एक जगह होते हैं टुगेदर, गैलेक्सी मतलब वो होता है। और ये पूरा एक ब्रह्मांड जो होता है ना गैलेक्सी, उसको आकाश गंगा जैसे एक ब्रह्मांड होता है, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। और गैलेक्सी में क्या होता है कि सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर विद गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो हेल्ड किया होता है ना, जो उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गैलेक्सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफर पता है, अर्थ से रिलेटेड जो भी है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी से रिलेटेड, ज्योग्राफर पता है। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं इसको, जो कंपाइल डिक्शनरी के। लेपिडिस्ट मतलब क्या होता है? देखो ऑप्शन में तो लेपिडिस्ट भी है, ये अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया क्वेश्चन है लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट मतलब होता है स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रेशियस स्टोन्स,
जो बहुत कीमती जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर जो जो भी आकार बनाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, लेपिडिस्ट। लिंग्विस्ट मतलब तो जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानते हैं उसको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ऑप्शन है हमारे पास बायोप्सी, ऑटोप्सी, ऑपरेशन, एम्पुटेशन। लिविंग सेल्स, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। जब ये टेस्ट की बात कर रहा हो ना, कि टेस्ट करने के लिए, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ जैसे कि टिश्यू को रिमूव करते हैं फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस, या फिर किसी डिजीज़ का कारण क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, उस चीज़ों को जानने के लिए जो भी चीज़ किया जाता है लेबोरेटरी में होता है। एक एग्जामिनेशन जो टिश्यू का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि लिविंग बॉडी से टिश्यू को निकालते हैं, उसको उसका मतलब उसको डिस्कवर करने के लिए, उसके प्रेजेंस को डिस्कवर करने के लिए, उसका कारण जानने के लिए, और जो बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का एक्सटेंट कहाँ तक है, उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। फिर ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी होता है जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होता है ना, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जो जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसका कारण क्या होता है, उस कारण को जानने के लिए जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो जो मुर्दा है मान लो, तो उसका जो चीरफाड़ होता है ना, उसके अंदर ऑटोप्सी के अंदर उसको कहा जाता है कि मुर्दे की चीरफाड़, मतलब ऑटोप्सी करना। जैसे कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बोल सकते हैं इसको, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किस चीज़ के लिए होता है ये? टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, टू डिस्कवर। तो बायोप्सी और ऑटोप्सी में डिफरेंस पता लग गया। ऑपरेशन मतलब यही होता है, पता ही है ऑपरेशन मतलब ऑपरेट। एम्पुटेशन मतलब होता है कि किसी अंग को, किसी जैसे कोई डिजीज़ हो गया, किसी को होता है ना जो कोई डिजीज़ हो गया तो उसके पैर हाथ काटने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पुटेशन। द सेक्शन ऑफ सर्जिकली कटिंग ऑफ द लिम्ब, सर्जिकली वर्ड याद रखना, सर्जिकली कटिंग ऑफ द लिम्ब। सर्जिकली जिस चीज़ को हटाते हैं ना, पैर हाथ जो कुछ भी ऐसा काट लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप्स etc वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड etc आर केप्ट। जो छोटा रूम होता है बहुत बड़े होटल में या फिर किसी शिप पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेंट्री। पोर्टिको मतलब क्या होता है? पोर्टिको मतलब होता है जो बरंडा होता है ना, बरंडा जैसे कि स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक रूफ होता है सपोर्टेड बाय कॉलम, ऐसा कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टिको। मेजानाइन मतलब होता है, मेजानाइन मतलब होता है एक छत जैसा जो बना होता है ना, पर छत्ती जिसको बोलते हैं, उसको मेजानाइन बोलते हैं। किचन पता ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक फॉरेनर है, विदेशी है जो किसी कंट्री में सेटल हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेनर है जो किसी एक दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो गया। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट होता है, लेकिन इमिग्रेंट मतलब होता है ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? जो ए पर्सन हु लिव्स देयर ओन कंट्री, जो अपना कंट्री छोड़ करके इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, जो दूसरे कंट्री में सेटल हो जाता है ना, उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। मतलब अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल हो जाना, उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। ये और जो आई वाला है ना, इसमें क्या होता है कि ए पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं वो जो हमारे कंट्री में आते हैं ना, उसको हम अब इमिग्रेंट बोलते हैं। एलियन का मतलब पता ही है आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, कुछ ऐसा करना जो खुद के फ्री विल पे हो, डिपेंड हो। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, इसको क्या बोलेंगे? विलफुली, ऑब्लिंगली, वॉलंटरीली, कंपल्सरीली, इसको वॉलंटरीली बोलते हैं। वंस ऑन फ्री विल। विलफुली मतलब क्या होता है? जानबूझकर बोलते हैं, जानबूझकर। ऑब्लिंगली मतलब होता है जो ऑब्लिंगली मतलब आज्ञाकारी पूर्वक को क्या बोलते हैं? ऑब्लिंगली। कंपल्सरीली मतलब कंपल्सरी मतलब बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, आंसर करो। शेल्टर, हाउस, कंट्री, असाइलम। शेल्टर क्या होता है? शेल्टर मतलब होता है रिफ्यूजी, इसको हम बोलते हैं शरण में ले लो, मतलब पनाह देना। हाउस मतलब घर, कंट्री मतलब ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी मतलब असाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो गैम्बल करता है और बेट करता है। पंटर, बैकर, कस्टमर, क्लाइंट। पंटर, बैकर मतलब कस्टमर, मतलब क्लाइंट मतलब बताइए बिजनेस से रिलेटेड जो भी होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक्स नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इनफेलिबल, हिपोक्रेट मतलब बोलते हैं क्या बोलते हैं? पाखंडी है, ढोंगी जिसको बोलते हैं ना, पाखंडी। पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है?
ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, और ये निराशावादी। ये होप से, जिसको होप हमेशा रहता है कि कुछ सही होगा, चलो। जो मिस्टेक नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? इनफेलिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। जो दोनों हाथों को इक्वली वेल यूज़ करता हो उसको हम क्या बोले? एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवैलेंट, एम्बिशियस। एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बीवर्ट क्या होता है? जिसका पर्सनैलिटी जो होता है ना, वो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, दोनों के बीच में बैलेंस रखता है। जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में बैलेंस रखता हो उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीडेक्स्ट्रस जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली वे, एम्बीडेक्स्ट्रस। जो एम्बीवैलेंट होता है उसके पास क्या होता है कि हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी। इसके पास मिक्स्ड फीलिंग्स होता है ना, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, इसको क्या बोलते हैं? एम्बीवैलेंट। जैसे कि सम लव्ड हर, सम हेटेड हर, फ्यू वेयर एम्बीवैलेंट अबाउट हर। मतलब कुछ लोग उससे प्यार करते हैं, कुछ लोग उसको हेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों करते हैं। इसके पास मिक्स्ड फीलिंग्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं एम्बीवैलेंट। एम्बिशियस मतलब क्या होता है? एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। जैसे कि जो एम्बिशियस क्या होता है? जैसे कि किसी को सक्सेस पाने के लिए किसी के पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिशियस। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड। उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस। तो एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वन हु हेट्स वीमेन, जो औरतों को हेट करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं, एसेटिक मतलब मिसोगैमिस्ट, मिसोजिनिस्ट, इसको हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है? जो दानी होता है ना, दानी, कर्ण बोल सकते हो फिलेंथ्रोपिस्ट। महादानी कर्ण जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे कि रतन टाटा जी, ये एक बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। एसेटिक मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं एसेटिक, सन्यासी। जो उसको बोल सकते हैं नॉट अलाउइंग फिजिकल प्लेजर्स, जो फिजिकल प्लेजर्स को अलाउ नहीं करता है। जैसे कि रिलीजियस रीजन से भी वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? एसेटिक। जैसे एसेटिक ऑस्टर, ये सिनोनिम है। मिसोगैमिस्ट मतलब क्या होता है? जो मैरिज को हेट करता है, हेट्स मैरिज, जिसको विवाह नहीं करना है, विवाह से रिलेटेड जो भी चीज़ को हेट करता है उसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब जो वीमेन को हेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ऐसा पोस्ट जिसमें कि काम कम होता है लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर नहीं। डायरेक्टर मतलब क्या होता है? निदेशक, जिसको बोलते हैं निर्देशक। डायरेक्टर मतलब क्या होता है? निर्देशक। प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, जिसको बोलते हैं माता। ट्रस्टी मतलब बताइए? साइनिक्योर बोलते हैं इसको। ओम्बुड्समैन जो वो होते हैं ना, पर्सन, और लीगल पर्सन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी को बहुत गुस्से से देखना, दांत से काटना या फिर कुतरना, उसको बोलते हैं ग्नॉ। ग्नैश मतलब होता है दांत पीसना। गुस्से से जो दांत पीसते हैं ना, गुस्से से। ग्नैश मतलब होता है ग्राइंड वंस टीथ टुगेदर स्पेशली एज ए साइन ऑफ एंगर, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्नैश। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, ग्राइंडिंग जो होता है ना, ग्राइंडिंग मशीन देखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो कि बहुत अच्छे से लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर, कोलियरी, कोरियोग्राफर, कार्टोग्राफर, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। कोलियरी मतलब ये हो तो
कोलियरी मतलब होता है कोयले की खान। कोयले की खान को बोलते हैं हम कोलियरी। कोरियोग्राफर जो डांस करता है, डांस सिखाता है, जो ड्रॉज मैप्स और प्रोड्यूस मैप्स, जिसको हम बोलते हैं नक्शा जो बनाता है, नक्शा मानचित्रकार, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। मैप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटेड इन 2 डिफरेंट वेज। कन्फ्यूजिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग है, मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। अनक्लियर मतलब क्लियर नहीं है चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? अनक्लियर। एम्बीवर्ट, जिसकी पर्सनालिटी दोनों तरफ है। एक्सट्रोवर्ट और फेनेटिक, बाइगोट, गॉड फियरिंग। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर। ए पर्सन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड zeal, स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज, उसको हम क्या बोलते हैं? फेनेटिक। कट्टर जो बोलते हैं ना, कट्टरवादी, वो क्या होते हैं? फेनेटिक, उसको हम फेनेटिक बोलते हैं। बाइगोट मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु इज इंटॉलरेंट। बाइगोट मतलब होता है पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवार्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइगोट। फेनेटिक मतलब होता है कट्टरवादी, जो एकदम कट्टर है चीज़ों। कट्टरवादी जो नाम सुना होगा ना, फेनेटिक है। ए पर्सन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड zeal, उसको हम बोलते हैं फेनेटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइगोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 19, द एक्शन ऑफ लुकिंग विदिन और इनटू वंस ऑन माइंड, जो अपने अंदर झांक करके देखने वाले को क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर। एग्जामिनेशन। इंट्रोवर्ट मतलब जो साई नेचर का होता है ना, इंट्रोवर्ट, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जो अपने आप में ही होते हैं हमेशा, जो बाहर आना पसंद नहीं करते, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस के मदद से कन्फर्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेट, डेजिग्नेट, एक्सट्रीकेट, कोरोबोरेट, उसको बोलते हैं कोरोबोरेट। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस मतलब कोरोबोरेट। इम्प्लीकेट मतलब होता है टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग। इम्प्लीकेट। ए वेल नोन पॉलिटिशियन वाज इम्प्लीकेटेड इन द स्कैंडल, मतलब यह दिखाना कि व्यक्ति कुकर्म में लिप्त हैं। एक्सट्रीकेट मतलब होता है मुक्त कर देना किसी को मुक्त कर देना। फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टी, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छुड़ा देना, कि कहीं पे छुड़ाना, मुक्त करना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीकेट करना। इसमें से कितना अटेम्प्ट कर पाए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then please like, share and subscribe. Thanks for watching the video.